बच्चों, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको लास्ट क्लास में हमने, आपको तो शायद याद होगा कि हमें इमेज फॉर्मेशंस करवाए थे ऑफ द कॉन्वेक्स लेंसेज के, राइट। हमने कॉन्वेक्स लेंस के कराए थे इमेज फॉर्मेशन, और आज हम आप लोगों 6 पार्ट्स करे थे। उसके 6 पार्ट्स थे। मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको। इन केस कोई प्रॉब्लम थी अगर आप लोग, तो आप मुझसे क्वेरी में पूछ सकते थे, और अगर अच्छा लगा था तो आप कमेंट में भी बता सकते थे। ओके। और इसके अलावा अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेज। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए भी आप लोग बी रेडी चिल्ड्रेन, अपनी पेंसिल स्केल सब कुछ ले लीजिए, और इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग, साथ साथ ही ड्रॉ करते जाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरीके की। पहले भी आपने शायद बनाया होगा साथ साथ में, इसीलिए बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सब बच्चों ने बहुत ही अच्छे से हमको बताया कि मैम हमने बना लिया है, बहुत अच्छा बना है मैम। कई लोगों ने मुझे कमेंट में भी लिख के दिया था, और उसके अलावा आप लोग हमको बता भी सकते थे, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेज। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है। लुक चिल्ड्रेन, हमने एक कॉनकेव लेंस बना दिया है। हमारा बेचारा बहुत दुबला पतला सा कॉनकेव लेंस है। आप लोग उम्मीद करते हैं इसे अच्छा बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जैसे हम ड्रॉ करते हैं। इसके बाद F1 इसका इस साइड रहता है, F2 इस साइड रहता है, राइट। बीच में ऑप्टिकल सेंटर O ले सकते हैं, ये दिस इज़ O एकदम सेंटर पे। और देखिए हमने यहाँ पे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पे ले लिया F2, और इसके बाद 2 सेंटीमीटर में लिख दिया हमने 2F2, F2 2F2। वहाँ पे F1 F2 लिखते थे, F1 और 2F1 लिखते थे। देखिए जैसे कि ये F1 2F1 लिखते थे, F2 2F2 इस साइड होता था। यहाँ पे क्या है, F2 2F2 इधर है और F1 F2 इधर है, लेकिन उनका काम नहीं पड़ेगा, तो इसलिए बताने की ज़रूरत ही नहीं। इन्फिनिटी में बोला जा रहा है बच्चों। आप चाहे इसके एकदम सेंटर पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे डॉटेड खींच सकते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए कि ये डाइवर्ज करेगा। देखिएगा कैसे डाइवर्ट करेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। हम लोग बेटा बनाते समय ये ध्यान रखते हैं, जब इसको डाइवर्ट करें तो इसको आप समझ लीजिए कि बनाने के लिए एक ट्रिक समझ लीजिए, या किसी तरीके से डाइवर्ट करने के लिए बेटा, कि आपने डाइवर्ट किया लेकिन पीछे तब देखिए कि F2 पे आके मीट करें, F2 मीट करें और यहाँ से डाइवर्ट करिए। सेम एज़ यहाँ पर भी देखिए, ये पीछे की तरफ तो ये मीट करे F2 पर आकर, लेकिन आगे से ये क्या करे, डाइवर्ट कर जाएगी। देखिए F2 ये आगे से डाइवर्ट कर जा रहा है। इज़ दैट क्लियर? ये देखिए F2 से डाइवर्ट कर जा रहा है। दिस इज़ M, दिस इज़ N, ओके। तो ये रेज पैरेलल आ रही है, और ये पीछे की तरफ इसको इंक्रीज़ किया तो F2 और 2F2 पे आ गया है, ठीक। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये इसका पहला पॉइंट था। इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है आप बताएंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट, कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है इमेज। फिर क्या बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज़ की बन रही है। एंड नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है उधर ही इमेज बन रही है, क्योंकि इधर ही ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम लोग, इधर ही ऑब्जेक्ट रखते हैं और इधर ही इमेज बनती है। दैट मीन्स वी से दैट दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। नाउ यू विल राइट फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट फोकस, पोजीशन ऑफ द image is at position of the image is at focus,
Second part, size of the image is highly diminished. Size of the image is highly diminished, या लिख सकते हैं हम लोग पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज भी बता सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द इमेजेस। नेचर ऑफ द इमेजेस, image is virtual and erect. Is that clear, children? Very good. मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है? when the object is between, किसके पास रखा गया ऑब्जेक्ट को? यहाँ पे between infinity and optical center of the lens. Now you will write the next point. Second point लिखा हमने, लिखिए when the object is anywhere भी कहा जा सकता है, anywhere कहीं भी रख दिया गया है, between infinity and optical center of lens, when the object is anywhere between infinity and optical center of lens. Is that clear? अब हम इसको डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको? वही कि कॉनकेव लेंस सबसे पहले आप कॉनकेव लेंस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग F2 to F2 बनाते हैं, वही हम लोग ने बनाना है। देखिए सबसे पहले आपने कॉनकेव लेंस बना लिया बच्चों, इससे भी आप सुंदर बना सकते हैं। हम जानते हैं आप लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारी क्लास के, हमारे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं और बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। रे डायग्राम हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये पेंसिल से बनना चाहिए, ये एग्ज़ाम में भी और फेयर कॉपी में भी, ठीक है। यहाँ पे रखा हमने F2 लेके 2 सेंटीमीटर पे F2 ले लिया, दिस इज़ 2F2 राइट, और ये F1 ले लिया, और यहाँ पे अगर बनाना चाहिए 2F1 बना दिया हमने, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पे F2 का ही काम है, और हमने एनीवेयर बोला, कहीं भी रख दिया गया, तो यहाँ कहीं भी रखेंगे सेम इमेज बनती है। किस तरीके से बनती है देखिए, इसलिए इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है कि ये F2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि एक यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा, एकदम पैरेलल जाएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी, ये कहाँ से पास करेगी देखिएगा, ये ठीक है, ये इधर चला गया। नाउ द नेक्स्ट इज, और दूसरा जो है अगर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ O ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, देखिए एकदम सीधे निकल जाता है ये देखिए, देख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, देख रहे हैं आप लोग एकदम सीधे, तो यानी कि ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे इमेज बन जाती है, ठीक है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, दिस इज LL डैश कर सकते हैं या LM लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज़ F1 बना लीजिए, F2 ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गई A भी बन गई है ये, और ये A डैश B डैश इमेज है। एग्जैक्टली एनीवेयर, कहीं भी रखेंगे इसका सिमिलरली इसी तरीके से ही बनेगा, ठीक है। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ है देखिए, हमेशा कहीं भी रखे ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा उसी O और F1 के बीच में, F1 बोलें या F2 बोलें एक ही बात है। अगर आप F1 इस साइड बना रहे हैं तो F1 लिखेंगे, और F2 अगर इस साइड बना रहे हैं आपके डायग्राम में वो दिख जाएगा बेटा, वो डायग्राम में दिख जाएगा कि आप इधर F1 बना रहे हैं कि F2 बना रहे हैं। तो आप इमेज फॉर्मेशन बोल सकते हैं कहाँ बन रही है, F1 F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बताएंगे, आपकी इमेज कैसी है, ये क्या है, डिमिनिश्ड बोलेंगे, हाईली नहीं बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ये वर्चुअल एंड एरिक। नाउ यू विल राइट द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, द पोजीशन ऑफ द इमेज, position of the image
between focus F1 and optical center O, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, size of image is diminished. Size of the image is diminished. Now the third point is nature of the image is virtual and the image is virtual and erect. क्लियर चिल्ड्रेन? तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। तो इसका यही बस है, इतना ही प्रोसेस है बच्चों। अब इसमें हम आते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट, रे डायग्राम वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कैसे रहते हैं? साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होगा। जैसे आपका स्फेरिकल मिरर्स थे ना बच्चों, वैसे स्फेरिकल लेंसेज की बात हो रही है, ये स्फेरिकल लेंसेज। ओके, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज में साइन कन्वेंशन के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन होगा। देखिए, ये आपके जैसे आपने स्फेरिकल में हमने बताया जैसे कि लेंसेज के बारे में, मिरर्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही लेंसेज के बारे में भी बताएंगे हम लोग। देखिए, हम बात करते हैं जैसे कि ये लेंस है, कोई भी लेंस है, चाहे हम लेंस LL डैश लिख लिया हमने। ऊपर की तरफ जितनी भी इमेजेस बनती, ऑब्जेक्ट रखे जाएं, और जैसे रखे जाते हैं हमेशा, चाहे लेफ़्ट साइड रखे जाएं चाहे राइट साइड रखे जाएं, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, इस साइड जब नीचे बनती है इमेजेस तो नेगेटिव होती हैं, इधर भी जब नेगेटिव नीचे बने चाहे तो भी नेगेटिव होगी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, ये हाइट की बात हो गई। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज की बात हो गई है। अब यहाँ पे U और V की बात हो रही है। दिस इज़, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है और यहाँ पर भी वैल्यू क्या होती है, यहाँ वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर फोकस हम अगर इसकी बात करते हैं, इस फोकस की, कॉनकेव लेंस के फोकस की बात करें तो उसमें ये वाला फोकस पे बन रही इमेज, यानी कि ये हो गया, इसका V हो गया, ये V हो गया, तो V इसका पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? U भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव नहीं, आई एम रियली सॉरी, नेगेटिव। इस साइड जितनी भी होती चीज़ें नेगेटिव होती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हमें क्या बोल रहा है। ठीक है, आप जैसे कभी ये देखिए, इस F2 है, ये फोकल लेंथ की बात करते हैं, फोकल लेंथ में, तो दिस इज़ पॉजिटिव, ये भी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। और हाइट की बात करते हैं तो वो हमारी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ आते हैं तो नेगेटिव। और इधर देखिए, ये U हो गया, ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के, दैट इज़ कॉल्ड द U यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये डिपेंड करता है कि क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हमें यूज़ करना है। क्लियर? तो इनको बहुत ही ध्यान रखिएगा कि हमें कैसे यूज़ करना है साइन कन्वेंशन को। साइन कन्वेंशन से हम बात करें, अगर हम चलिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख देते हैं कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है। जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के मैक्सिमम केसेस में आपने देखा है कॉन्वेक्स लेंसेज के कि आपका जो ये क्या नाम है, U होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। V जो होगा दे ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओनली वन केस, एक ऐसा केस है, एक्सेप्ट ओनली वन केस, एक्सेप्ट ओनली वन मतलब लास्ट केस हमने आपको सिखाया था, 6th वाला पार्ट अपने कॉपी में आप देख सकते हैं। ओनली वन केस यानी कि लास्ट केस। इज़ दैट क्लियर? ये हो गया। और F जो होता है किसके केस में, हम इसकी बात करें हैं, U की बात करें, F जो होता है ये कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, देखिए F जो होता है हमेशा रियल F यूज़ करते हैं, F2 वाला, तो ये हमेशा क्या मिला हमें, पॉजिटिव। F हमेशा क्या मिलता है हमें, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ें किसकी बात हो गई, कॉन्वेक्स की बात हो गई।
सेम एज अगर हम कॉनकेव की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस की बात भी करते, देखिए कॉनकेव लेंस में भी हम सब चीज़ें बताएंगे, यू वी एफ बताते हैं हम तीनों चीज़ें। आप खुद बताइए यू हमेशा क्या होगा इसका, कॉनकेव के केस में हमेशा यू निगेटिव रहेगा, वी भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, और एफ भी क्या होगा, निगेटिव, ऑलवेज भी यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव एंड एफ भी नेगेटिव in all the cases. The two cases only arises and they are always be negative. ठीक है, अब आती है एक बात हम करते हैं मिरर फार्मूले की, लेंस फार्मूला, नॉट मिरर फार्मूला। आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था, वैसे ही लेंस फार्मूला होता है। लेंस फार्मूले में 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वेयर f इज इक्वल्स टू, आप बताते हैं f क्या होती है, फोकल डिस्टेंस बोले या फोकल लेंथ बोलते हैं हम लोग। v क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर, या इमेज ऑफ u के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। नाउ द नेक्स्ट इज वी की अगर हम बात करते हैं तो वी की बात करते हैं तो आपको वी क्या कह सकता है हम लोग कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, distance of image from the optical center। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने बता दी हैं, लेंस फार्मूला बता दिया है, इनको यूज़ करते हुए आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। एक हम न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन करते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक प्रैक्टिस के तौर पे हम सॉल्व कराते हैं आपको एक न्यूमेरिकल। कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 centimeter, at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens। हम यहाँ कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया था। तो आपको इसमें ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन भी बोला गया क्वेश्चन में, लेकिन हम अब मैग्नीफिकेशन की बात नहीं करते, क्योंकि इस चैप्टर का मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस इज़ आउट ऑफ सिलेबस, बिकॉज 30% रिडक्शन सिलेबस, द मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस एंड पावर ऑफ ए लेंस विल बी कटेड ऑन, ओके, सो काट दिया गया है, तो इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आपको करना है तो आपकी बुक में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बेकार चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें, अगर नहीं वो करता तो ये हम पढ़ाते ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक था वाला। एनीवेज, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या है कि यहाँ पे कॉनकेव लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर, यानी जो इसका एफ़ का वैल्यू दे रहा है वो हम -15 ले लेंगे। अभी मैंने साइन कन्वेंशन में समझाया था आपको। इमेज डिस्टेंस जो दे रहा है, यानी वी की जो वैल्यू दे रहा है बच्चों, वो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे हम क्यों कह रहे हैं, यू आपका क्वेश्चन मार्क कह रहा है। बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, 1/f is equals to 1/v minus 1/u,
1 अपॉन माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 10 माइनस 1 अपॉन यू। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15। ठीक है, हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे बच्चों, साइड में देखिए ताकि हमको पेज टर्न नहीं करना पड़ेगा। 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम हो जाएगा 30, राइट। 10 के टेबल में 30 आता है, माइनस 3 टाइम्स दैट मीन्स माइनस 3 हो जाएगा ये। लुक चिल्ड्रन, -3 और 15 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, दैट मीन्स +2। तो 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 30, यानी यू की वैल्यू क्या करेगी, ऑटोमेटिकली ये निगेटिव में निकल आती है। ठीक है, तो यानी कि क्या बोल सकते हैं, सो द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से पूछा गया है कि देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हम इसका आंसर करके बता सकते हैं। क्या आई होप कि इसका ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसका बेटा थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसके ये 2 टॉपिक हमने छोड़े हैं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं आपके। तो आप प्लीज़ आज कोशिश कीजिएगा इसके एक्सरसाइजेस लगाएंगे आप। ठीक है, एक्सरसाइजेस लगाएंगे। एक्सरसाइजेस में आप ये वाला एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको ये पावर ऑफ लेंस हमने कट करवा दिया है। ठीक है, इनमें इसके एग्जाम्पल्स पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, इस एग्जाम्पल्स हैं, बीच के क्वेश्चंस हैं, ये सब लगाइएगा, ये लगवाइएगा। इनको हमने पढ़ाया था आप लोगों को, इसको लगा सकते हैं आप। सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे पहले वाले जो है उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ में ये एक्सरसाइजेज जो हैं ग्रीन कलर से जो आपकी बुक में हैं, ये इनकी भी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा आपको। ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइजेज ग्रीन कलर से 185 एंड 186 में विद न्यूमेरिकल्स के साथ दिए गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेज चिल्ड्रेन। तो तब तक के लिए आप लोग इनको पढ़िए बैठकर, और कोई पूछना है तो अभी जितना मैंने पढ़ा दिया है उसमें कुछ पूछना है तो आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।